हम लोग भगवत गीता के आज 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक को करने का प्रयास करेंगे। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए। पीताम्बर प्रभु यू वांट टू। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् प्रकृतिं यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सभी जीवों को प्रकृतिम यान्ति मामेकाम, सारे जीव हे कौन्तेय मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। मतलब जब सृष्टि होती है तो जीवों को प्रकृति में स्थापित किया जाता है। जैसे आप जानते हो महाविष्णु के रूप में भगवान सारे जीवों को दृष्टिपात के द्वारा प्रकृति में स्थापित करते हैं। कल्पक्षये पुनस्तानि, जब कल्प का क्षय हो जाता है तो पुनः वह प्रकृति में चले जाते हैं। कल्पादौ विसृजाम्यहम्, जब कल्प की शुरुआत होती है फिर मैं इनकी सृष्टि करता हूं। तो यहाँ भगवान इस बात को बोल रहे हैं। शुरू करते हैं आगे। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। गीताभूषण टीका। यहाँ यह कहा गया कि सभी जीवों की स्थिति भगवान के संकल्प मात्र से होती है। यहाँ यह कहा गया था, मतलब पिछले श्लोकों में वर्णन किया गया था कि भगवान संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं और वह किसी पे निर्भर नहीं है और निर्लिप्त है। ये बात बताई गई थी। सभी जीव उन पर निर्भर है, वह किसी पे निर्भर नहीं है और उनका पालन करते हुए भगवान पूरी तरह से निर्लिप्त हैं। अब इसके बाद आगे यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से भगवान यहाँ पे जीवों का जन्म और संहार कर रहे हैं। अब यहाँ भगवान सभी जीवों के जन्म और संहार के विषय में कहेंगे। हे कुंती पुत्र, ब्रह्मा जी की मृत्यु के समय सभी जीव मेरी प्रकृति में मेरे ही संकल्प से प्रवेश कर जाते हैं। वह मुझ में प्रवेश करते हैं जो प्रकृति का भी कारण है। पुनः सृष्टि के समय मैं ही उनके विभिन्न स्वरूपों को अपने संकल्प से सृजित करता हूँ। ऐसा श्रुति में कहा गया है, बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं। तैत्तिरीय उपनिषद। थोड़ा कुछ कुछ चीज समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी की परम आयु। प्रायः हम कल्प का अर्थ क्या लेते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, ब्रह्मा जी की परम आयु मतलब 100 साल जब पूरे हो जाते हैं तब जीव कहाँ चले जाते हैं, महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, महाविष्णु की इच्छा से। ठीक है, ये समझ में आ गया। उस समय कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब उनकी। अच्छा, और फिर यह भी नहीं कहना चाहिए कि निराकार में प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी लोगों की धारणा हो जाती है कि जीव निराकार से आए, लेकिन ऐसा नहीं है। महाविष्णु के शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं, वहीं पे वो सुप्तावस्था में रहते हैं। फिर जब अगली सृष्टि होगी तो फिर भगवान उनको उसमें, मतलब प्रकृति में प्रधान में गर्भपात कर, दृष्टिपात करके उसमें गर्भस्थ कर देते। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्यों सुननी चाहिए। एक प्रैक्टिकल लेसन जो हमें बहुत महत्वपूर्ण सीखना है इन सब चर्चाओं से, और वो ये है कि अपने इस छोटे से जीवन को की छोटी सी परेशानियों को बहुत बड़ा ना माने। छोटे से जीवन की छोटी सी समस्याओं को बहुत बड़ा ना माने। ये बात समझ में आ रही है। हम अनादि हैं, हमारी कोई शुरुआत नहीं, और अनंत है, मतलब हम कोई मरने वाले नहीं। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो एक सृष्टि भी बहुत थोड़े समय के लिए है। ब्रह्मा जी ने बताया है कि शाश्वत समय में मेरा जीवन कैसा है, एक चुटकी के समान है। अब उसमें ब्रह्मा जी का दिन और उसमें हमारा जीवन कहाँ स्थान रखता है, अब समझ में आ रहा है। इसके द्वारा हम निष्काम होने के प्रति प्रेरित होते हैं। इस जगत में हमारे सकाम होने की धारणा क्यों रहती है, ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। लेकिन कुछ क्षण के लिए कोई भी वस्तु प्राप्त होगी तो आप कैसे सुखी हो सकते हो, और स्वरूपतः वह वस्तु आपके स्वरूप से अलग है, बिल्कुल भौतिक है। तो यहां देखना चाहिए, जब बार बार सृष्टि के अपने शाश्वत, मतलब हीरिंग माई इटर्नैलिटी,
and hearing about the temporary nature of this world, we become detached from it. जब जगत के अपने शाश्वतता के बारे में सुनते हैं और इस जगत की अशाश्वतता के बारे में सुनते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से इससे विरक्त हो जाते हैं। मेक सेंस? यहाँ पे सुनते हैं मतलब सुनते हैं, बार बार सुनने से समझ में आने लगता है कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो धीरे धीरे करके ये अभिनिवेश नष्ट होता है, एब्जॉर्प्शन की मैं, यही तो प्रॉब्लम है ना। मन और इंद्रियों में हम इसीलिए ऑब्जॉर्व करके बैठे हुए हैं कि हम सोचते हैं कि हम ये मन और इंद्रिय हैं और इनके थोड़े थोड़े सुखों से हम सुखी हो जाएंगे। तो उससे व्यक्ति निवृत्त होने लगता है। एटलीस्ट उसके मन में एक आइडिया तो आता है कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं। भाई जैसे सीधी बात है, आप लोग इस हॉल से आ सकते हैं? नहीं है। आप जानते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जितने देर प्रवचन हो रहा है उतने देर में आना है, फिर चले जाना है यहाँ पे। अब आप में से कोई सोचने लग जाए नहीं ये सब यहाँ पे हमेशा हम लोग साथ में रहेंगे और हमारे परिवार वाले हैं, यहाँ मैं अपना मकान बनाऊंगा अगर ये सोचने लग जाए तो यह गलत है। हाँ, इसकी उपयोगिता है कि नहीं, जितने समय तक हम यहाँ पे हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान की कथा के लिए हैं, ये तो सही बात है। लेकिन इसको अपना मान लेना और उसी में एब्जॉर्ब हो जाना यह उचित नहीं। मेक सेंस? तो इसे बार बार सृष्टि प्रलय सुनने से व्यक्ति विरक्त होता है जगत से, और उस जगह के जाने के बारे, उस जगह को जाने के बारे में सोचेगा जो शाश्वत है। फिर सोचेगा नहीं कि उसे कितनी तपस्या करनी पड़ रही है, उसको मंगल आरती आने में, जप करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होगी, कि लाभ आगे बहुत बड़ा है। वही जगत में भी अब थोड़ा सा कुछ पाप करते हैं तो हजारों साल तक नरक में डाल दिया जाता है। होता है कि नहीं? शास्त्र में सुनते हैं। उसी प्रकार से उल्टा देखें तो भगवान की भक्ति लग रहा है बहुत थोड़े समय के लिए करी, कुछ क्षणों के लिए करी अगर देखा जाए तो। अगर 100 जन्म भी लगे तो कितने क्षणों के लिए करी? 100 क्षण के लिए करी, कुछ नहीं वो। लेकिन आपको मिलेगा क्या उसके बदले में? भगवान का धाम। तो बड़े उत्साह के संग व्यक्ति भक्ति करता है। और इस जगत की वस्तुओं के पीछे भागे तो क्या मिलेगा? एक होता है 0 बटा सन्नाटा, मतलब कुछ ही नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो उसके पीछे भागने के बजाय व्यक्ति भक्ति में प्रयास करने का प्रयास करेगा। मेक सेंस? ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसे एटलीस्ट मेरे को हमेशा इस प्रकार से जब मैं सुनता हूँ प्रलय के बारे में और सृष्टि के बारे में, तब समझ में आता। दूसरा, आप देख सकते हो भगवान बिल्कुल इस जगत से निरासक्त हैं, ये ध्यान रखिएगा। भगवान निरासक्त हैं और भगवान केवल एकमात्र कारण है सृष्टि करने का कि जीवों को मौका दिया जाए वे अपना संबंध भगवान से समझें। पूरी सृष्टि का उद्देश्य यही है। तो सोचिए अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान कितना प्रसन्न होते हैं। यार इस समझ में आ गया उसको कि मैंने सृष्टि क्यों करी है। मेक सेंस? नहीं? जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए कोई वस्तु खाने के लिए दी जाए, मतलब स्वीट राइस आज भक्त ने बड़ा अच्छा बनाया था, और आप अपने पूरे सर पे मलने लग जाएं, पूरा शरीर में लेपने लग जाएं, तो कुक को कैसा लगेगा? क्यों भाई कुक साहब, कैसा लगेगा आपको? आपने बड़ी मेहनत से खीर बनाई, सब कुछ किया, उसके बाद लोग अपने मुंह पे मलने लग जाए, खाए नहीं उसको, सब कुछ करने लग जाए, तो कैसा लगेगा आपको? यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई हिंदी। If you have made nice sweet rice and if you give to that person and he just starts to put it all over his mouth and body, but it doesn't put in his mouth, how will you feel? They don't know, you will disappointed, what is this, क्या कर रहा है ये? The Krishna gives the sweet rice every time. तो उसी प्रकार से जीव अगर भगवान की सृष्टि के उद्देश्य को समझे कि भाई इसके द्वारा वह पुरुषार्थ करके भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम चला जाए, तो उस प्रोसेस में भी आता है अगर जीव, तो भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। ये तो धर्मामृतमिदम 12वां अध्याय 20वां श्लोक भगवत गीता। भगवान की भक्ति को स्वीकार भी कर रहा है तो बहुत अच्छे, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। वो समझ जाए, कहने का अर्थ है कि इंद्रियां क्यों दी हैं, मैं खीर का उदाहरण दे रहा हूँ कि इंद्रियां काय के लिए दी हैं? भगवान को समझने के लिए, स्पेशली मानव जीवन में। तो जब इस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस प्रकार से हमें इस सृष्टि प्रलय से सीखना चाहिए। अच्छा, मुझ में प्रवेश करते समझ में आ गया, महाविष्णु में प्रवेश करते हैं जो प्रकृति का भी कारण है। प्रकृति अर्थात माया शक्ति। माया शक्ति ध्यान रखिएगा कि भगवान सृजित नहीं करते हैं, वह हमेशा से रहती है। याद है ना आपको? जीव शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, समय शाश्वत है, माया शाश्वत है, केवल कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि कर्म का नाश हो सकता है। कर्म अनादि है, शुरुआत नहीं पकड़ सकते कब इच्छा हुई भोग करने की, लेकिन इसका अंत होता है। ये जानते हैं आप बात? ज्ञान शाश्वत है क्योंकि जीव ज्ञाता है, जीव से ज्ञान को कभी अलग नहीं कर सकते। लेकिन महाविष्णु के जो शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो एकदम ठंडा रहता है, मतलब
सो रहा होता है, बिल्कुल सुषुप्त, हाँ, सुप्तावस्था में रहता है। ठीक, समझ में आ रहा है? कुछ पॉइंट्स क्लियर करना है। पुनः सृष्टि के समय मैं ही अपने विभिन्न स्वरूपों को अपने संकल्प से सृजित करता हूं। इसका अर्थ समझ में आया? इसका अर्थ यह है कि पिछली सृष्टि के समय जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनके कर्म थे, उसके अनुसार फिर उनको शरीर दिए जाते हैं। यह नहीं सोचना चाहिए जैसे डार्विन का सिद्धांत है कि पहले वो एक कोश के जीव था, जैसे दो कोशिका हुआ, फिर तीन हुआ, ऐसा नहीं होता। सभी जीवों की सृष्टि एक ही साथ होती है, उनके शरीरों के को दिया जाता है उनके पूर्व कर्मानुसार। आपके मन में संदेह हो गया? नहीं, ब्रह्मा जी की पहले सृष्टि होती है, हाँ, और उसके बाद उनको सृष्टि करने की शक्ति भगवान देते हैं, वही देवता इत्यादि बोलते हैं, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट खाली वो बोलते हैं और बोलने मात्र से सृष्टि होने लगती है। आपने सुना होगा ब्रह्मा जी के मन से नारद जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे केवल इच्छा मात्र से करते हैं, फिर भी देखते हैं कि सृष्टि नहीं बढ़ रही होती, फिर वह इंसानों की सृष्टि करते हैं, इंसान मतलब मनु और शत्रुपा की, और फिर वह सृष्टि का विस्तार करते जाते हैं। तो इसमें भी भगवान का ही हाथ है। माता पिता की एक विशेष प्रकार की चेतना, उसमें फिर एक विशेष प्रकार का जीव आएगा, वो उसके पहले के कर्म के अनुसार है, उसकी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार वह विभिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त होता है। ये समझ में आता है ना आपको? कर्मणा दैव नित्रेणा। एक बात ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था, कर्म जड़ है। समझ में आ रहा है? कर्म जड़ है। आपने मान लीजिए कोई कार्य किया है, या हमने कोई कार्य किया है, तो वह कार्य हमको फल नहीं देता है, वो फल देने वाला एक व्यक्ति है, वो दैव है, वो भगवान है जो उसका फल को देते हैं। भाई जैसे मैंने आज आपको कुछ खाने को दिया, तो आप इसको पुण्य कर्म मानते हैं, तो यह कर्म अपने आप में शक्ति नहीं है इसके पास कि आपको कुछ दे सके इसके बदले में। ये जानते हैं कि नहीं भाई? हम सुनते हैं ना कि अगर आप किसी ब्राह्मण को देंगे तो कई गुना वापस आता है। तो नियम कौन बनाया है? भगवान। तो इस नियम के अनुसार जो फल देने वाले वो कौन है? भगवान है। नियम अपने आप में फल नहीं दे सकता। तो इसलिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमने कर्म किया है तो हमको प्राप्त होगा। ना 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 ना, ये समझिए किस विषय भगवान है, किस कर्म के अनुसार क्या प्राप्त होगा तो भगवान देने वाले हैं, फिर इस पर विश्वास करना चाहिए, शास्त्र का वचन है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति अमोघ है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको प्रेम भी प्राप्त होगा इवेंचुअली, भगवान की व्यवस्था के अनुसार। उसके बाद क्या कहा गया यहाँ पे? ऐसा श्रुति में कहा गया है, बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं। यह क्या अर्थ है? बहुश्यामा का मतलब है भगवान की इच्छा हुई कि मैं अपने आप को विस्तारित करूं जीव के रूप में। फिर ध्यान देना होगा, ये सब शब्द के कहने की शैली है। ये मत सोचिए कि जीव कभी किसी समय भगवान से आया। जीव अनादि है, कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सत्ता भगवान के ऊपर आधारित है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जीव की सृष्टि करी। ये बातें समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने जीव की सृष्टि करी। जीव, लेकिन फिर भी जीव भगवान पे आश्रित है क्योंकि भगवान की शक्ति है। वैसे देख रहे जैसे लग रहा है मैं मतलब जीवात्मा की भगवान सृष्टि कभी नहीं करते, लेकिन बहुश्यामा का अर्थ यहाँ पे यह है कि भगवान जीवों को शरीर देते हैं जिसके द्वारा वह भगवान का भजन कर सके। हाँ हाँ, आप प्रश्न याद था कि अरे भाई जीव का जन्म कभी ना कभी तो हुआ होगा। नहीं, ये आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इस जगत में यही देखते हैं। जगत में हर हर चीज यही होती है ना, उसकी शुरुआत है उसका अंत है, तो शुरुआत है उसका अंत है, शुरुआत है अंत है, इसलिए अनादि की धारणा हम नहीं कर पा रहे हैं अभी। ये भी भगवान की माया शक्ति के द्वारा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज वी सी अ बिगिनिंग एंड एंड, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंसीव ऑफ समथिंग विच इज बिगिनिंगलेस और एंडलेस। मैथमेटिक्स में भी इंफिनिटी यू कांट अंडरस्टैंड। इंफिनिटी क्या चीज है? असंख्य, असंत, असंख्य क्या वस्तु है वो समझ नहीं पाते। जैसे आप सोचेंगे संख्या, सोचेंगे उसके आगे कुछ है, आप सोचेंगे ना कि ये लिमिट है, उसके बाद कुछ होगा, फिर उसके बाद कुछ होगा, लेकिन हम भी अनादि हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है? अनादि मतलब जीवात्मा की कभी कोई सृष्टि नहीं होती, कभी ऐसा नहीं। क्या भगवान गीता में बोलते हैं? ना भूयो, ना कभी हुआ था, ना होगा, ना हो रहा है। क्या है श्लोक? भगवत गीता में बोलते हैं ना आपके बारे में, अन्य माने शरीर से पहले वाला क्या बोलते हैं? इस न जायते मृते व कदाचिन नायम भूतवा न भविता व न भूयः अजो अचो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो हन्य न हन्यते हन्य माने शरीर। बहुत स्पष्ट है। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? भगवान जीव के बारे में। कभी भी जीव का जन्म नहीं होता है।
यस, माइक पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? तो इसका अर्थ ये हो कि हम लोग अनादिकाल से सिर्फ यहाँ से भौतिक जगत में ही है। यस। तो अब नित्य मुक्त मुक्त में जो भगवत धाम में रहते हैं, वो क्या भगवान को मतलब वहां पर नित्य मुक्त को वहां रखते हुए, ठीक है, और यहाँ यस। पर बद जो ये सीधा अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये एक अच्छी बात है। ये बहुत उन्हें प्रश्न तो भोलेपन में किया है, लेकिन प्रश्न बहुत गंभीर है कि भाई कुछ जीव तो हमेशा से भगवान की तरफ पास हैं और हम अनादिकाल से यहाँ फंसे हुए हैं, क्यों? तो इसमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे संग ज्यादती करी है, पक्षपात किया है, उनको बढ़ा रखा है, आराम से आइसक्रीम खा रहे हो और हमें सूखा पड़े हुए हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए, इसको इस तरह से समझाया जाता है, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण से अपने स्वरूप को भूला हुआ है जीव अनादिकाल से। अनादिकाल का अर्थ यह है कि हम यह समझ नहीं कर सकते कि कब इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इच्छा मैंने ही करी है भगवान से विमुख होने की। भगवत धाम में होंगे ये नहीं बोला जा रहा है कुछ, कहाँ थे इसके बारे में शास्त्र चुप है, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन दोष भगवान पे मत दीजिए कि भगवान ने हमको यहाँ भेजा है। भगवान कभी नहीं चाहते कि हम यहाँ पे आए। क्यों? अभी नवे अध्याय में आप पढ़ने वाले हो, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य लोक में आ गए हो, अशाश्वत है, दुख घर है, तुम मेरा भजन करो, मेरे पास आ जाओ। भगवान नहीं चाहते यहाँ पे रहे, तो स्पष्ट है, मैं भगवान को भूला हुआ हूँ। क्यों भूला हुआ हूँ? मेरी खुद की इच्छा। कहाँ करी थी ये पता नहीं। कि जब आप भगवान के धाम चले जाएंगे, तब आप पूछ लेना भगवान से कि कहाँ मैं, क्यों मैं भौतिक जगत में गया था। लेकिन मुझे लगता है नहीं कि वहां जाने के बाद कोई व्यक्ति सोचेगा इसके बारे में। हाँ, तो पहले पहुंच जाइए ना, फिर क्या दिक्कत है? भगवान को पता है कि कहाँ इच्छा करी। पहले जाओ वहां पे, और जाने के बाद आप विचार नहीं करेंगे। अरे ये छोड़ दीजिए, आज इतना बढ़िया प्रसादम था ब्रेकफास्ट में, ठीक है ना? तब आप सोच रहे थे कि आपको जब में कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मंगल आरती में कैसा गाया, भगवान का दर्शन क्या, सब भूल गए। जब रस मिलने लगा, आहा, खीर पकौड़ा, शाही पनीर, ये वो, भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है? तो यहाँ के थोड़े से सुख प्राप्त करके व्यक्ति सारे पुराने दुखों को भूल जाता है। तो भगवान को प्राप्त करने के बाद कौन ध्यान रखने वाला है क्यों आए थे, क्यों नहीं आए थे? और इससे कोई खास लाभ भी नहीं होने वाला है, कि नहीं? लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान की वजह से यहाँ पे हूँ, मैं अपनी इच्छा की वजह से यहाँ पे, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है ना? तो समझ में आ गया बहुत श्यामा का अर्थ क्या है? बहुत श्यामा का अर्थ है, भगवान चाहते हैं कि जीव तो हमेशा से रहते हैं, लेकिन उनको शरीर दिए जाए जो मेरा भजन करें और भजन करके मेरे पास आए। ऐसे तो आध्यात्मिक जगत में तो है ही जीव सेवा कर रहे हैं। हाँ बोलिए। मान लास्ट नहीं, लीजिए अब सेकंड लास्ट भी हो सकते हैं। यस, हाँ। मान लीजिए कोई जीव भक्ति करके भगवत धाम में प्रवेश कर गया, हाँ। तो उसको भी नित्य मुक्त जीव में किस श्रेणी में रखा अरे आप जाएगा? बहुत तेज हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। यस, जब कोई जीव मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाता है तो वह भी नित्य मुक्त ही कहलाता है। जैसे नारद जी क्या है, नित्य मुक्त हैं कि बद्ध हैं? बद्ध तो नहीं है, उनको नित्य मुक्त ही कहते हैं। कि हम जानते हैं कि पिछले ब्रह्मा जी के दिन में वो साधना किए थे। संबंध में बहुत अच्छा बात महाराज बता रहे थे कि आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि भाई ये न्यू डिवोटी आया है, इसे बाथरूम साफ कराओ। मतलब जो पहुंच गया वहां पे तो उसका स्वागत ऐसे ही होता है जैसे अन्य वैकुंठ के पार्षद। वो भी कहते नहीं थे आया तू भौतिक जगत से आया ना, चल उधर उधर किनारे बैठ, सामने नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, उसको बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करते जैसे अन्य भक्त पार्षद होते हैं। जैसे आप जानते हो अजामिल कितना खराब व्यक्ति था, लेकिन वह कुछ साल भजन किया, उसने 12 साल भजन किया, और फिर उसको वैकुंठ से 4 विमान लेकर के 4 दूत आए लेने के लिए, है ना? और उसको भी चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। तो देखिए, यह सुन करके, बार बार सुन करके हम अपने भौतिक एंगेजमेंट्स को जीरो कर देना चाहिए, एकदम जीरो। जब अजामिल को बचा लिया गया तो दोबारा वो होटल खोलने नहीं गया अपने घर में, या जब ब्राह्मण कृत्य करने नहीं गया, एक निष्ठ भाव से भगवान का भजन कर रहा था कि मुझे भगवान की भक्ति करके बस अब पार हो जाना। और पार हो गया। अजामिल जब एक ही जगह में पार हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते, सोचिए। अब ये तो नहीं कह सकते कि अजामिल दिव्य था इसलिए चला गया ना, भाई अजामिल तो दिव्य बिल्कुल नहीं था। मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैं सुबह बोला, 16 माला का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, भक्तों का कोई अपराध ना करिए, रास्ता एकदम खुला है, कोई ब्रेकर नहीं है। कुछ अपराध हो जाए तो क्षमा मांग लीजिए, चाहे आपकी गलती ना भी हो, क्षमा कर दीजिए, प्रभु जी माफ कर दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको उसके बदले में भगवान का धाम मिल रहा है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रूविंग राइट एंड रॉन्ग, है कि नहीं। मतलब मैंने हरा दिया आपको कि मैं राइट हूं, लेकिन भगवत धाम नहीं गया तो फायदा क्या। और आपने स्वीकार कर लिया, हाँ प्रभु जी हम गलत हैं, लेकिन भगवत धाम चले गए तो बहुत बढ़िया है ना। इसी में हम फंसे हुए हैं, कौन से ये कौन गलत है, ये वैसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तुम निकलो यहाँ से, ये चलता ही रहेगा दुनिया। इस दुनिया में हमेशा गलत सही चलता रहेगा, बस इससे बाहर निकलो, भगवान के धाम जाओ। समझ रहे हैं मेरी बात। ये भगवान मान 11वें स्कंद में बोलते हैं, ये अच्छा ये बुरा ये जिंदगी भर चलता रहेगा, ये इल्यूजन इस माया में फंसा ही रखते हैं। राग देश विमुक्त अस्तु, इसमें लगे ही रहेंगे। तो इससे मुक्त होकर के भगवान के भजन में अपने भक्ति को लगाएं, मन को लगाएं और पार हो जाए। यस प्रभु। कोई क्वेश्चन कर सकता है कि अजामिल को तो भगवान दिखे थे, भगवान नहीं दिखे थे, तो भगवान के दूत दिखे दूध थे। दिखे थे, तो हमें भी दूध दिखे तो हम इतना भक्ति करेंगे जम के। दूध दिखने से पहले यमदूत दिखे थे कि नहीं। तो क्या यह स्थिति है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि इस समय कर्फ्यू चल रहा है, तो जो व्यक्ति बाहर जा रहा है उसको पुलिस डंडे मार रही है ना। आपने न्यूज देखा, वीडियो देखा, तो क्या हम कैसे माने कि हमको मारेगी। तो है ना, फिर तरीका यही कि आप बाहर जाएं, पुलिस डंडा मारे और उसके बाद तब समझ। हाँ सही कह रहे थे, न्यूज में सही आया था कि कर्फ्यू में कोई बाहर निकलता है तो डंडा पड़ता है। क्या ये इंटेलिजेंस है। नहीं, इसे कहते हैं शास्त्र चक्षु। जैसे हम समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संग में आता है तो वह पीड़ित हो जाता है, मर जाता है, तो हम सतर्क हो जाते हैं और हम ध्यान रखते हैं कि हम इस प्रकार के लोगों का संग ना करें जिससे हम बीमार हो जाए। तो उसी प्रकार से भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, भागवत का हमको श्रवण करने को मिल रहा है, तो ये भगवान का दर्शन ही है। समझ रहे हैं मेरी बात। पहले से मालूम चल रहा है कि हम क्यों गलती करें, उसमें भगवान के नाम जप करें, भक्ति करें, प्रसाद खाएं, भगवान के धाम चले जाए। मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात। यस। वो ये जब हम अनादिकाल से इस भौतिक जगत में है तो हम लोग को आध्यात्मिक जगत के हम हैं, ये कैसे कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत के हैं मतलब क्या कहने का मतलब मतलब। कहते हैं ना कि हम लोग इस जगत के एक्चुअली में नहीं है, हम लोग आध्यात्मिक जगत के हम हैं। लोग इस जगत के नहीं है, अर्थात हमारा स्वरूप इस जगत से बिल्कुल भिन्न है। हमारा स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद। और इस जगत का स्वरूप कैसा है, असत अचित निरानंद। इस तरह से ठीक है, स्वरूपगत रूप से हम अलग है। ठीक है। यस प्रभु। क्वेश्चन को अगर मैं कंटिन्यू करूं, तो जैसे कि अगर अनादिकाल से हम यही हैं, तो हमारा एक रोल जो है भगवान के धाम में फिक्स है, ये तो क्लियर है। तो कि हम जब शरीर छोड़ेंगे, भगवत धाम जाना होगा, तो पुनः वही उस रूप में वहां पे भगवान की सेवा करेंगे। तो अगर अनादिकाल से यही है, तो रूप फिर हमारा कैसे क्या है। रूप भी अनादिकाल से भी फिक्स्ड है, नहीं लेकिन तो वह अनादिकाल से तो जैसे हम यही है ना। जैसे जीव जो है, जीव ने सीड सीड बीज के अंदर एक पेड़ का स्वरूप होता है कि नहीं होता। तो जल वल देते हैं तो पेड़ का स्वरूप प्रकट हो जाता है। क्या है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भूनोय। साधु को भूनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। एकदम चैतन्य चरतामृत की प्यार बड़ी सिंपल लगती है, सिद्धांत को एकदम धम्म से बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को विनोय। आपके हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, सिद्ध है, परफेक्ट प्रेम है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को विनोय। कभी भी साध्य नहीं है कि उसे प्राप्त करना है, वो है पहले से ही। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से, स्पेशली यहां बोला गया है श्रवण कीर्तन। बिना श्रवण कीर्तन किए भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। श्रवण क्या है, श्रवण कीर्तन जल नहीं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को विनोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त गौरी देव। श्रवण कीर्तन करने के माध्यम से वह जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा वह अपने आप प्रकट होने लग जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए कठिनाई क्या है कि हम अनादि की धारणा नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारे सर बोला करते थे हमारी चेतना को कंप्रेस कर दिया माया ने। मतलब माया के द्वारा हम लोग बार बार सोच रहे अनादि मतलब कभी तो शुरू, कभी तो शुरू, कभी तो शुरू, बार बार यही आ रहा ना मन में। अनादि मतलब देयर हैज टू बी सम बिगनिंग, लेकिन कोई बिगनिंग नहीं है। और आचार्यों ने ऐसे इसी प्रकार से शब्द को इस्तेमाल किया, अनादि कर्म फले पड़े भवार ना जले तरी बारी ना देखी उपाय। सुने होंगे इसको। सो पॉइंट व्हाट इज देयर कि हम भगवान श्री कृष्ण के अनादिकाल से बहिर्मुख हैं, अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं।
और उनका भी ज्ञान नहीं है। और सोल्यूशन क्या है? भगवान की भक्ति करें। इसके लिए भगवान ने सृष्टि करी है, हमको ये भक्तों का संग दिया है, और इसे करके हम अपने आप भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर आपकी बात में कहीं ये प्रश्न छुपा हुआ है कि अरे भाई हम सेवा में थे और यहाँ पे आ गए, वो सब, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती। देखिए, आपको जहां आध्यात्मिक जगत में इनफाइनाइट ब्लिस है, कितना मतलब होता है इनफाइनाइट का मतलब? असीमित। यहाँ थोड़ा थोड़ा सुख होता है घर परिवार में, तो लोग भगवान के धाम जाना नहीं चाहते। जो इस पास इनफाइनाइट ब्लिस है, वो कैसे सोचेगा यहाँ पे आने के लिए? इनफाइनाइट, समझ रहे हैं? सीमित ब्लिस। सो ये चीजों पे ये अगर कुछ बोलना होता और ये आवश्यक होती कि हम कहाँ से आए, तो शास्त्र जरूर बोल देता। आपको लगता है कि वेद व्यास जी को महत्व नहीं समझ में आता? कभी विचार कीजिए, अगर इस पे कुछ बोलना होता तो वेद व्यास जी जरूर बोल देते कि भाई ये ऐसा ऐसा था, ऐसा था। नहीं बोले, मतलब मेन पॉइंट क्या है? अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस अजानतः चक्रे सात्वत संहिता। ये अनर्थ है, ये ऊपर से है, ऊपर ऊपर की बात है। जीव में कोई अनर्थ है नहीं, जीव में कोई अनर्थ नहीं, ऊपर ऊपर से है। इनकी सफाई हो जाती है भक्ति के द्वारा, और लोग ये जानते नहीं है। इसलिए भागवत की रचना करिए, श्रवण कीर्तन करें, हृदय शुद्ध करें, भगवान के प्रेम को जागृत करें। और ये आप लोग अनुभव भी कर रहे हो, भगवान के बारे में रुचि हो रही सुनने की। ये प्रेम के विकास का ही लक्षण। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए अनु कृष्ण। तात्पर्य: इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ लग रहा वर्षों है के इन्होंने तुल्य याद है। कर लिया है। देखा था। इतनी जल्दी उसको गिनना बड़ा मुश्किल है। हाँ, 4 अरब 30 करोड़, ठीक। हाँ, तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक एक चीज इससे हमें सीखनी चाहिए, ब्रह्मा जी के दिन में भी हमको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है। कृपया इसका मूल्यांकन करें। ये बार बार कोई समझ नहीं पा रहा है इसको। अगर इस्कॉन में भक्त लोग इस बात को समझें तो कोई झगड़े का अवकाश नहीं है। अवकाश मतलब स्पेस नहीं है। बिकॉज वी आर स्पेस्ड आउट, दैट्स व्हाई वी फाइट। कोई अवकाश नहीं है। अवकाश समझते हैं? देयर इज नो स्कोप फॉर फाइटिंग। कितने करोड़ों करोड़ों, अगर केवल एक दिन की बात करिए, साल बीत जाने के बाद 28वें सॉरी 7वें मन्व के 28वें चतुर्युग के में महाप्रभु स्वयं आ रहे हैं और गोलोक का रास्ता खुल रहा है। नहीं तो मैक्सिमम वैकुंठ पहुंच सकते थे, पहुंच ही नहीं सकते थे गोलोक अगर महाप्रभु नहीं आते। संभाव बातचीत ही नहीं होती पहुंचने की, एड्रेस ही नहीं बताया जाता, ज्ञान ही नहीं दिया जाता, और वह हम सब लोगों को प्राप्त है। जीव सबके पास है ना, किसी की जीव छोटी बड़ी तो है नहीं। हरे कृष्ण मंत्र जपना है, इसमें कोई पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे को मतलब नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, सुनना है, शुद्ध हो जाएगा, हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल प्रोसेस है ना? और फिर इसमें झगड़े का स्कोप क्या है? झगड़े का अवकाश क्या? क्या झगड़ा करना है भाई? ऐसा तो नहीं मिल रहा कि आपको प्रसादम नहीं मिल रहा हो, इनको मिल रहा हो, आपको नहीं मिल रहा, सबको पेट भर के प्रसाद भी मिल रहा है ना सानू सी? हरे कृष्णा बोलना, हरे कृष्णा सुनना, इसमें तो कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, सबके लिए बराबर है। हाईएस्ट चीज दे रहे हैं महाप्रभु। और थोड़ा और नम्र होना तो और भी आसान है। मान लो आप पढ़े लिखे नहीं है, बहुत समझ नहीं पा रहे, तो और अच्छा है। तो मैं भगवान, मैं तो ज्यादा पढ़ नहीं सकता, समझ में नहीं आ रहा है, मैं बुद्धू हूँ, तो भगवान और कृपा करेंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं बुद्धू हूँ, स्वीकार कर लेंगे। हम लोग बुद्धू हैं, बस स्वीकार नहीं करते। तो अगर हम स्वीकार कर लें भगवान मैं बुद्धू हूँ, दया कीजिए, तो और कृपा मिलती है। तो जो हमारी अयोग्यता है वही हमारी योग्यता हो जाती। तो क्या छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ा करना? पढ़िए। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। उन्हीं मतलब कौन से भगवान? महाविष्णु, ठीक। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है
तो उनकी इच्छा सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। अनेक हो जाने का अर्थ क्या है? सृष्टि के अर्थ में है। आध्यात्मिक जगत में हमेशा भगवान रहते हैं, अपने पार्षदों संग हमेशा रहते हैं। यस। ये वैदिक सूक्ति है, छांदोग्य उपनिषद। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। हाँ, एक बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। कृपया आप लोग नारद मुनि का जीवन पढ़िए। और नारद मुनि कहते हैं कि जब उनकी पत्नी सॉरी उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो फिर वह घर बार छोड़ करके हिमालय जा रहे थे। और उस समय, ये कब की घटना है? ब्रह्मा जी के पिछले दिन की। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैंने वहां पे फैक्ट्री फैक्ट्री या जो भी मतलब गांव, जंगल, खेत इत्यादि देखे। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं कि सृष्टि बार बार होती है। ये कलयुग बार बार आता है, सतयुग बार बार आता है। ये सारी जो आप देख रहे हो इमारतें, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले ब्रह्मा जी के दिन में भी हुई थी, पिछले ब्रह्मा जी छोड़ दीजिए, पिछले मनवंतर में भी हुई थी, वो छोड़ दीजिए पिछले चतुर्युग में भी हुई थी। कुछ भी नई घटना नहीं हो रहा है। देर इज नथिंग वंडरफुल। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये सीख लेना चाहिए। कुछ भी बड़ा चमत्कारिक नहीं हो रहा है, वो हर बार हो ही रहा है भगवान की व्यवस्था से। इसमें भगवान को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसलिए इसमें फंसने की बजाय, फंसना क्यों क्योंकि अगर हम किसी चीज से चमत्कृत होते हैं तभी फंसते हैं। ये बात समझ में आ रही है? When we see something wonderful, then only we become interested in it. So devotee becomes disinterested. क्या है? कुछ भी वंडरफुल नहीं है, सब कुछ वही है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। क्या चर्चा इसमें करनी, क्या फंसना इसमें? समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बार बार वैसे घटित होती जाती है। अब हम लोग कितने बड़े गधे हैं कि इतनी सृष्टि हो चुकी है, अब तक उसका पर्पस नहीं समझे कि पर्पस ये है कि यहाँ से निकलो। है कि नहीं? तो अब गधे बना नहीं रहना है, हमको इंसान बनना है, भगवान की भक्ति करनी है। यहाँ तक कोई प्रश्न है? ओके, वी गो नेक्स्ट वन।